ट्रिप टू उमलिंगला मिड नवंबर है। बियॉन्ड दिस इज सर्ची। और वो रास्ता बंद कर रखा है ये वाला। लौट के बुद्धू घर को आए, हमें नीचे वाली रोड लेनी तो चूँकि पहला मेजर पास है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ से जो नीचे उतरने वाले शॉर्टकट्स हैं वो लग रहे हैं। तो थोड़ी ऑफ रोडिंग एंड वी हैव रीच्ड विस्की ब्रिज। सो वी हैव रीच्ड गाटा लूप्स। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है वाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग गाटा लूप्स। रीज़न कि यहाँ से क्या और ये कोई ट्रैक्स नहीं है, हम अपने ट्रैक्स खुद बनाते हुए जा रहे हैं। तो जैसा आप सामने देख पा रहे हो, जो राइट में सबसे नीचे वाला एक पॉइंट दिख रहा है दैट इज़ पांग। पांग से हम ऊपर आए, 2 लूप ऊपर यहाँ पर एक माउंटेन टॉप पे आए एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक। और जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली ब्लैक लाइन दिख रही है टैरमैक की, दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स मोरे प्लेन्स। सो वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव ऑन दिस रोड एज आज का टारगेट हैनले है। सो गाइज वी आर ड्राइविंग थ्रू मोरे प्लेन्स और ये वाला पोर्शन मोरे प्लेन्स है, राइट में सोकर लेक है और यही मोरे प्लेन्स आगे डिब्रिंग से आगे तंगलंगला एंड देन गोज टू ले। सिंस हमारा टारगेट हैनले है तो जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है बेसिकली यही रास्ता आगे जा करके माहे ब्रिज और माहे ब्रिज से फिर न्योमा एंड देन हैनले चला जाता है। रही बात हमारी, तो हम इस ब्लू लाइन लेने की बजाय अपनी खुद की एक ब्लू लाइन ऐसे बनाएंगे। कुछ डेड ट्रैक्स हैं, कुछ नहीं है, बट बेसिकली वी विल गो लाइक दिस और यहाँ से फिर ये हम थुकजे विलेज में ब्रेक करेंगे। ड्राइड बेसिन ऑफ सोकर लेक एंड हाइलक्स एंड ऑफ रोडिंग, एकदम मज़ा ही आ गया है। कोई ट्रैक्स नहीं है, हम अपने ट्रैक्स खुद बनाते हुए जा रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग। जस्ट ये पता है कि आगे थुकजे विलेज जो डिस्टेंस में राइट में दिख रहा है वहाँ पर पहुँचना है। एंड हियर वी आर अप्रोचिंग थुकजे विलेज। ये भी डिजर्टेड ही लग रहा है, सब कुछ पैक्ड अप, बट लेट्स सी चाय मिलती है नहीं। कैसे हैं? So we reached this village called सोकर। तंगलंगला से पहले ही हम अंदर आ गए शॉर्टकट लेकर के एंड यहाँ से हम पोलो गोंका के साथ होते हुए विल रीच माहे ब्रिज और फिर आगे हानले। एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ पर। छोटा सा गांव है और वो डिस्टेंस में सोकर लेक काफ़ी ड्राई हो चुकी है और सोकर लेक के नाम पर ही एक छोटा सा गांव है सोकर विलेज। सरचू पांग हर जगह टेंट उठ चुके हैं। फाइनली हमें यहाँ पर ये एक शॉप ओपन मिली है। सो वी विल गेट टी हेयर। बाकी सारी शॉप्स पैकअप हो चुकी है तो वी आर लकी कि एक दुकान ओपन है और हमें चाय मिल जाएगी। पराठे हमने पैक करवा लिए थे, तो पराठे एंड चाय एंड देन विल स्टार्ट अगेन। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम थुकजे और अब थोड़ी सी जान में जान आई है, थोड़ी सी आवाज़ निकल रही है। मुझे लग रहा है कि खून में चीनी की कमी हो गई थी। सुबह 5:30 बजे थैंक्स टू राजू भाई जिन्होंने हमें छोले भटूरे, चाय, कॉफ़ी ये सब खिला पिला करके कोकसर से रवाना किया था। बट 1 बज रहा था और हमने बीच में सिर्फ पानी की सिप्स लेते हुए आ रहे थे एंड थैंक्स टू दोज वाटर सिप्स कि हम 3 माउंटेन पासेस कर पाए। बट हाँ, खून में चीनी की कमी की मात्रा से आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई थी जो अब वापस निकल आई है। एंड थैंक्स टू द ढाबा ओनर एट थुकजे जिसने अभी तक अपना टेंट पैक नहीं किया है। ही इज़ गोइंग टू कीप इट ओपन फॉर 1 or 2 more days and then he will also pack it up. But we were lucky to have tea over here. Again thanks to राजू भाई जिन्होंने मस्त आलू के पराठे with ऑमलेट इन बिटवीन, तो 2 पराठे और उनके बीच में ऑमलेट की स्टफिंग के साथ उन्होंने रोल पैक कर दिए थे 4 or 5 of them। तो हमारा लंच उन्हीं पराठों का हो गया। वी आर फुल एंड वी आर नाउ ड्राइविंग टुवर्ड्स माहे ब्रिज जो आपको राइट साइड में पानी दिख रहा है। सो दैट इज़ सोकर लेक। हम इसके किनारे किनारे से निकल जाएंगे
और जो एक पीछे वाली पहाड़ी और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इनके बीच से गॉर्ज में हम लेफ्ट की तरफ अंदर निकल जाएंगे। और अब आपको जो स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है पत्थरों का, सो दिस इज पोलो गोंकाला। तो बेसिकली नाउ वी आर पासिंग थ्रू पोलो गोंकाला। आई कांट बिलीव दैट हम इस समय पोलो गोंकाला पे 5th और 6th गियर में, माइन इज ऑटोमेटिक सो इट डिसाइड्स ऑन इट्स ओन, मोस्ट प्रोबेबली 6th गियर लगा होगा। हम 80+ की स्पीड पे ड्राइव कर पा रहे हैं। आज से 7 साल पहले जब मैं इन सड़कों पे आया था तो यहाँ पर सिर्फ पत्थर और ट्रैक्स होते थे और वी वर हार्डली एबल टू ड्राइव इन 2nd गियर। हर जगह 1st या 2nd गियर लगाना पड़ रहा था। जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड किया था। So this is how the trek was. This is how the road was at that point of time in 2000, back in 2017. और अब इन सड़कों को देख करके लगता ही नहीं है कि कभी वैसी सड़कें रही होंगी। Once again, hats off to Griff जिन्होंने ये मेंटेन कर रखा है। So अभी हमने पोलो गोंकाला भी कर लिया है, which is 16,000+ feet, और ये आज का लास्ट पास है। इसके बाद हम माहे ब्रिज से न्योमा से फिर हैंडले पहुंचेंगे। सो जस्ट अ स्मॉल सजेशन कि दो इट लुक्स लाइक कि ऑल दीज हाई माउंटेन पासेस आर रियली इजी टू डू, एक्चुअली दे आर, प्रोवाइडेड यू कीप ऑन टेकिंग स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर every 5 to 10 minutes। तो थैंक्स टू मामू कि जो साथ में बैठे हुए हैं एंड ही हैज़ इंश्योर्ड दैट कि हम दोनों हर 5 से 10 मिनट पे छोटी छोटी वाटर सिप्स लेते जा रहे हैं, विच हैव केप्ट अस हाइड्रेटेड, और हमें कहीं पर भी माउंटेन सिकनेस या उसके सिम्टम्स ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इट वॉज लाइक अ चार्म, और हम अब तक ट्रेवल करते आ रहे हैं। सो वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट कॉल्ड माहे ब्रिज। थोड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है क्योंकि मैं इस पॉइंट को 7 साल बाद रिविजिट कर रहा हूँ। आई कांट बिलीव कि आज से 7 साल पहले माहे से थुकजे के बीच का डिस्टेंस कवर करने में हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे, एंड टुडे इट टुक अस ओनली 1 आवर। तो काफ़ी कुछ बदल गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। हाउएवर, अगर सिर्फ मैं माहे ब्रिज की बात करूं तो लगता है कि 7 साल पहले भी वैसा था और आज भी वैसा ही है। सो जो अभी आप वीडियो देख रहे हो दैट इज 7 years old। हम लेह से आए थे और हम माहे ब्रिज क्रॉस करके सोमरी जा रहे थे, एंड वही आयरन ब्रिज है, तब रेड कलर का होता था, और वही लकड़ी के फट्टे हैं, और हम इस गॉर्ज के अंदर चले गए थे और आगे जा करके इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स थुकजे हम लेफ्ट मुड़ गए थे टुवर्ड्स सोमरी। सो नाउ वी हैव क्रॉस्ड माहे ब्रिज और हम ये राइट की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर हम लेफ्ट मुड़ जाते तो हम लेह पहुंच गए होते, या आप लेह से आ रहे होते तो आप यही सी पॉइंट पे आकर के माहे ब्रिज पे रुकते। और ये जो रोड सीधे जा रही है दिस गोज टू हैंडले। अच्छा, मेरी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज को इस पुलिस चेक पोस्ट ने और नॉस्टैल्जिक बना दिया है। बैक देन ऑल्सो देयर वाज नोबडी जो हमसे यहाँ पर कुछ चेकिंग करता। उस टाइम पे इनर लाइन परमिट्स लगते थे, और ना ही आज कोई है। आज की डेट में इनर लाइन परमिट्स नहीं लगते हैं, बट देयर इज अ ग्रीन टैक्स यू नीड टू पे, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू टू मूव अहेड। एंड इंडस माता कुछ अलग ही ब्यूटीफुल दिख रही है, या फिर कह सकते हो कि मेरा इस इंडस माता के लिए प्यार अलग से है, बट आई रियली लाइक दिस रिवर। एंड इस समय मेरे लिए आई एम फीलिंग रियली वेरी प्राउड कि मैं इंडस को अपस्ट्रीम ट्रैक कर रहा हूँ एज फार एज आई कैन गो, एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि कल जब मैं दमचुक जाऊँगा, सो दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इंडस एंटर्स इनटू इंडिया। सो इट्स एन इंडिविजुअल फीलिंग, I cannot explain it. It's really a proud feeling personally for me that I am driving along river Indus। और Indus Valley civilization काफ़ी पड़ी थी, but now these roads basically which we are driving through, they are now part of the current Indus Valley civilization। So yep, I don't have words, just trying to sink in these views, the majestic views, mountains, rivers, different colors, and obviously the blue skies जो हमें कोकसर से ही दिखने शुरू हो गए थे। As we keep on driving, रास्ते में जो भी डाइवर्जन्स आ रहे हैं और यहाँ पर जो लैंडमार्क्स या फिर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, जस्ट गोइंग थ्रू देम, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इन रास्तों से जा रहा हूँ माहे ब्रिज से टुवर्ड्स न्योमा। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी।
तो जो लेफ्ट की तरफ ये रोड दिखा रहा है, द साइन बोर्ड सेज कि इट गोज टू चुशूल डायरेक्टली और वाया काकसंगला, लेकिन हमें आज चुशूल नहीं जाना है, सो वी विल स्किप दिस लेफ्ट टर्न, वी विल कंटिन्यू अहेड स्ट्रेट और हम न्योमा की तरफ ड्राइव करेंगे। कल जब हम वापस आएंगे उमलिंगला से डेमचोक और डेमचोक से पेंगोंग, तो वी विल मीट द पॉइंट कॉल्ड चुशूल, जहाँ पर ये रोड अभी हमें कनेक्ट करवा रही थी। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू ब्रिंग बैक योर फोकस ऑन द व्यूज जो अभी सामने दिख रहे हैं। अगेन माई टर्म्स एंड कंडीशंस, नॉट श्योर कैमरा इज एबल टू डू द जस्टिस, बट आंखों को ये व्यूज बहुत ही प्यारा लग रहा है। डिफरेंट शेड्स ऑफ माउंटेन्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन एंड कॉपर कलर, द रेड कलर्ड माउंटेन्स इन बिटवीन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, एंड जो रेंजेस हैं वो दूर तक जा रही हैं। पीछे वाली रेंज पे एक वो रेड कलर की माउंटेन दिख रही है, along with that bluish tinge of lovely Indus जो साथ में चल रही है। इट्स रियली अमेजिंग व्यूज। ये मैंने लेह मनाली हाईवे कई बार किया है, बट दीज आर डिफरेंट माउंटेन्स ऑल टुगेदर। ये वाले व्यूज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ एंड जस्ट ट्राइंग टू सिंक इन। और पीछे अगर आप देखो तो ये जो रेड कलर वाली माउंटेन्स हैं दोनों तरफ एक्सटेंड होती हुई, और उसके पीछे से एकदम से कलर चेंज हो रहा है। सो इट्स लुक लाइक समबडी हैज़ डन स्प्रे पेंटिंग, डिफरेंट कलर्स उठाए और स्प्रे पेंटिंग कर दी इन माउंटेन्स पे। आई थिंक आई एम गेटिंग इमोशनल बाय लुकिंग इनटू दीज व्यूज। सो मे बी अभी के लिए मैं पॉज करूँगा एंड आई जस्ट enjoy these views while I am driving towards Nyoma. As you can see on screen, it looks like हम सैंड स्टॉर्म के बीच से ही निकल रहे हैं। चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री हो चुकी है और ये बस और लोमा ब्रिज पे हम इंडस को क्रॉस करके यहाँ पर छोड़ देंगे। और ये एक हीटर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टू फॉलो। डू प्रोवाइड अस योर फीडबैक एंड प्लीज़ like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.